सडेनली पिछले कुछ दिनों से सारे कॉइन्स और टोकन का प्राइस लगातार इंक्रीज कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है मामला। हेलो एवरीवन, धर्म दिस साइड। जब से संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो बिल पेश करने के बाद सामने आई थी और उसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कही गई थी, तब से क्रिप्टो इन्वेस्टर एंड क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था। एंड सारे इन्वेस्टर पैनिक में आके अपने अपने होल्डिंग्स सेल करने में लगे थे, जिसकी वजह से सभी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस डाउन जाने लगा था। उसके बाद बिटकॉइंस 50,000 से भी डाउन चला गया था एंड सारे क्रिप्टो करेंसी उसको फॉलो करे थे और लगातार धीरे धीरे सारे क्रिप्टो करेंसीज डाउन में जाने लगे थे। अभी सडनली क्या हुआ अचानक कि सारे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस लगातार बढ़ने लगा है। बिटकॉइन का प्राइस $50,000 से पार कर चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मामला कि क्या असलियत में या क्या बात है। जब हम इस बात की तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन था वो ख़त्म हो चुका है और जो बिल पेश होने वाला था क्रिप्टो करेंसी बिल कैबिनेट के सामने, वो पेश नहीं हुआ है और इसको टाल दिया गया है कुछ दिनों के लिए। लगभग फरवरी में फिर से इस पर विचार किया जाएगा। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट विंटर सेशन हुआ समाप्त, नहीं पेश हो सका प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला बिल। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला बिल संसद में पेश नहीं किया जा सके। जानिए क्या है मामला। तो चलिए इसके बारे में और न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सबसे ज़्यादा नज़रें जिन बिलों पर थी उनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल बेहद अहम था। सत्र शुरू होने से पहले सरकार के रुख से लग रहा था कि बिल को सरकार इसी सत्र में पेश करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर क्या रही इसकी वजह? माना जा रहा था कि सत्र के दौरान जो कैबिनेट की बैठकें होंगी उनमें इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी तक कैबिनेट ने बिल को अपनी मंजूरी नहीं दी है। सत्र खत्म होने के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि संबंधित मंत्रालय इस मामले को देख रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक बिल के उद्देश्यों में कहा गया था कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाकर आरबीआई के लिए एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस बिल को लेकर सरकार के भीतर इस मामले पर एक राय नहीं बन पा रही है। सूत्रों ने बताया कि पेच इस बात पर फंसा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए या फिर उसे रेगुलेट करने का तरीका निकाला जाए। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई, सेबी और यहाँ तक कि सरकार भी शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन करने के पक्ष में थी, लेकिन इस मसले पर हुई प्रधानमंत्री की बैठक के बाद एक राय ये बनी कि बैन करने के बजाय रेगुलेट करना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि आरबीआई अभी भी पूरी तरह से बैन करने के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। इस बात पर भी विचार चल रहा है कि आखिर रेगुलेट करने का तरीका क्या हो। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि अभी भी उसके पास दोनों विकल्प खुला हुआ है और दोनों विकल्पों पर मंथन चल रहा है। एक और पहलू जिसके चलते सरकार के भीतर पुनर्विचार शुरू हुआ वह है क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लाखों करोड़ों निवेशक। इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों को इससे निकलने का क्या रास्ता दिया जाए। तो दोस्तों, यह बात साफ है कि अभी भी इस पर कोई फिक्स्ड विचार नहीं बना है कि क्या होगा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए कि नहीं किया जाए। यहाँ तक कि सेबी और आरबीआई की बातों में भी एक मत नज़र नहीं आ रहा है। दोनों अलग अलग मसले पर विचार कर रहे हैं एंड एक फिक्स जो फैसला है वो सामने नहीं आ रहा है, जिसके वजह से बिल को टाल दिया गया है। ये कब तक टाला गया है तो कुछ और न्यूज़ों को देखते हैं, तो उसके बाद हो सकता है पता चले कि ये बिल कब तक आ सकती है और बिल में क्या क्या हो सकता है। ओके, 60 द्वारा पेश किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होगा। क्रिप्टो बिल जाने वजह। रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि बाकी देश कैसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की योजना बना रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी का भारत में क्या होगा, इसको लेकर अनिश्चितता अभी तक बनी हुई है। बहरहाल क्रिप्टो सेक्टर में कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने वाले क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल के पेश होने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों का हवाला देते हुए कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि बाकी देश कैसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की योजना बना रहे हैं। क्रिप्टो बिल को संसद के एजेंडे में लिस्ट किए जाने के एक महीने बाद यह डेवलपमेंट हुआ है। बिल को अब तक इस संसद सत्र में नहीं लाया गया है। संसद का अगला सत्र बजट सत्र होगा। यह फरवरी 2020 में शुरू होगा और शायद यह कयास लगाया जा रहा है कि उस टाइम क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में कुछ बोला जाएगा। क्रिप्टो करेंसी फ्रेमवर्क के बारे में ज़्यादा गहराई से समझने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई स्विट्जरलैंड में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS से भी जानकारी ले रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बिल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाने वाला था। इसे इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा गया था। तब से बिल पर कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया है। 2021 के बजट सत्र के लिए भी यही बिल लिस्ट किया गया था, उस समय भी इस पर चर्चा नहीं हुई और इस बार भी उसको टाल दिया गया है। मतलब अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि बिल में क्या होगा और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, क्योंकि जो बिडेन ने भी इसको सपोर्ट करने के बारे में बोला है एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि इसको बैन नहीं किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए और इसका जो क्षमता है, इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि हम अपने देश को और सशक्त बना सके और इसका यूज़ देश को मजबूत बनाने के लिए हो, ना कि देश को खोखला करने के लिए। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं और इसके बाद से जब से ये न्यूज़ सामने आई है तब से क्रिप्टो मार्केट पूरा का पूरा ग्रीन पड़ा हुआ है। सभी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस लगातार बढ़े जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CTXC है पिछले 24 आवर में यहाँ पे 28% इंक्रीज हुआ गया है। जो डेंट कोइन था ये 20% इंक्रीज हुआ गया है। FTM कोइन था यहाँ पे 18% इंक्रीज हुआ है पिछला 24 आवर में। मतलब जब से ये न्यूज़ सामने आई है कि क्रिप्टो करेंसी बिल अभी पास नहीं होगी एंड इसको फरवरी सत्र के लिए इसको ये पोस्टपोन कर दिया गया है, तब से सभी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस लगातार बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट ग्रीन पड़ा हुआ है और अभी यह और भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप बेफिक्र होकर क्रिप्टो बाय सेल कीजिए एंड इसका लाभ उठाइए और डेली का बेनिफिट कमाइए। यह तो तय है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी बिल सामने आएगा और जो भी उसमें विधेयक, जो भी नियम होंगे, उससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में निवेशकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट में सामने आया कि लगभग इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र हैं। तो अगर इतने ज़्यादा यूज़र हैं तो अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो सोचिए क्या होगा वो लोग का, जिन्होंने करोड़ों रुपया इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो वो लोग को हित को ध्यान में रखते हुए सारा नियम और कानून बनाए जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर सभी बाई सेल कीजिए एंड डेली का बेनिफिट अर्न कीजिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट में, इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। अभी और भी बढ़ेगा क्योंकि और भी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।